तो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा फैशन डिजाइनर। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि सिलाई की दुकान नहीं चल रही है तो ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी शॉप चलने लग जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी टेलर की शॉप है, आपका अपना बुटीक है सिलाई का, किस तरीके से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो जिससे आपकी शॉप अच्छी चलेगी और आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानने लगेंगे और आपको बेनिफिट भी होगा। मान लीजिए आपकी शॉप तो है ही, उसमें आप चाहे लेडीज़ काम करें या फिर जेंट्स या फिर दोनों काम कर रहे हो। पहला काम तो आपको ये है कि लेडीज़ या जेंट्स का नाप लेकर आप कपड़े बनाकर कस्टमर को दे देते हो। दूसरा काम है कि पुराना काम जैसे चैन लगाना, किसी के फटे कपड़े पर सिलाई लगाना। कोई पुराना काम नहीं करते हैं, पर पुराने काम से आपके पास 100-200 रुपये एक्स्ट्रा के पैसे बन जाते हैं। मैं भी बहुत कम करती हूँ पुराना काम, जैसे कि कोई रेडीमेड कपड़ा होता है तो उसमें मैं फिटिंग कर देती हूँ, पर जैसे किसी का सूट सिला हुआ है, टाइट या फिर लूज हो गया है, उसको करने में बहुत टाइम लग जाता है। इतना टाइम नहीं हो पाता कि वो काम करे, क्योंकि उसको फिर उधेड़ना पड़ता है और फिर दोबारा से उसको स्टिच करना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं भी बहुत कम लेती हूँ ऐसे काम। अगर किसी के रेगुलर कस्टमर है फिर वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर कस्टमर बोलते हैं कि पूजा, नए सूट तो तेरे पास सिलवाते हैं, फिर ये काम करवाने हम बाहर कैसे जाए। तो इसलिए कभी कभी किसी कस्टमर के लेने पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे काम में आपके एक्स्ट्रा के पैसे बन जाते हैं, तो वो भी कर लेना चाहिए। किसी का सूट टाइट है या किसी का लूज है तो वो ठीक कराने आए कोई, तो ये सब काम नहीं करते तो आपको करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई कस्टमर छोटे काम के चक्कर में आपको नए सूट भी सिलने के लिए दे जाते हैं, तो इस काम में हमें बेनिफिट होता है। क्योंकि कोई अगर आपके पास फिटिंग के लिए आता है, जैसे कि किसी ने रेडीमेड कुर्ती ली है और वो फिटिंग के लिए आपके पास आएगा, तो वो उससे सूट का रेट पूछेगा कि आप सूट की सिलाई कितने लेते हो, और वो आपसे सूट सिलवाने पक्का आएगा। अगर उसको आपके स्टिच किए हुए कपड़े पसंद आएंगे तो वो आपसे सूट सिलवाने के लिए आएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा काम है, जैसे कि आप पैंट शर्ट कुर्ती पजामा या फिर आप लेडीज काम करते हो, तो सूट का कपड़ा आप अपनी शॉप पर रख सकते हो। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आया, उसको आपकी शॉप से ही सूट पसंद आ गया, तो वो सूट खरीद कर आपके पास से सिलने के लिए देकर जाएगा। क्योंकि कोई क्या होता है, जैसे कि आपकी टेलर की शॉप है और वो आपसे पूछता है कि आप कपड़ा भी रखते हो क्या। अगर आप कपड़ा रखोगे तो उसमें आपको ही बेनिफिट है कि आपका कपड़े से भी आप पैसे निकाल लोगे और उसके बदले आप सिलाई से भी उसके पैसे निकाल लोगे, तो आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा। दो काम आपके एक साथ हो जाएंगे, एक तो आपका कपड़ा बिकेगा, दूसरा आपके पास सिलाई के लिए कपड़ा आएगा। तो इसमें आपको फ़ायदा है, आप सिलाई का काम करते हो तो आप उसमें कपड़ा भी रख सकते हो, तो सिलाई में भी पैसे मिलेंगे और कपड़ा भी बचेंगे, उसमें भी आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। जेंट्स काम में भी आप ऐसा ही कर सकते हो कि थान के थान आप, जैसे कि शर्ट का कपड़ा, कुर्ते पजामे का कपड़ा या फिर पैंट का कपड़ा आप लाकर अपनी शॉप पर रख सकते हो और उसमें आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ पॉइंट है सिलाई का मटेरियल। आप सिलाई का मटेरियल अपनी शॉप पर रख सकते हो। एक तो मटेरियल रखने में आपको सामान सस्ता पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ जब आप लेकर आते हो, जब हम कोई सिलाई का काम करते हैं और हम एक चीज़ खरीदते हैं तो वो हमें महंगी पड़ती है, और मार्केट से आप इकट्ठा सामान लेकर आओगे तो उसमें रेट हमें ठीक मिल जाता है। क्योंकि वो क्या होता है कि वो थोक का रेट होता है। होलसेल की मार्केट से हम जब सामान लेकर आते हैं तो वो हमें सस्ता पड़ जाता है और उसमें हमें बेनिफिट भी हो जाता है। क्योंकि आप डेली की डेली अगर एक धागा या फिर इलास्टिक थोड़ी लेकर आओगे तो उसमें हमें नुकसान होता है, क्योंकि वो हमें महंगा पड़ता है।
और मार्केट से सामान लाने में हमें एक बेनिफिट ये भी है कि आप उस सामान को, अगर कोई कस्टमर आपसे सामान लेने आए तो उस सामान को आप बेच भी सकते हो, उसमें से भी आप पैसे कमा सकते हो। तो वो भी आप टेलिंग का मटेरियल आप अपने शॉप पर रख सकते हो, इससे भी आपको फ़ायदा होगा, उससे भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। जैसे कि सूटों पर लेस, लटकन, धागे कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि बुकरम, फोम, कुछ भी आप नेट वगैरह कुछ भी लगाने के लिए जो भी मटेरियल उसमें लगता है सूट में, सिलाई में, तो वो आप अपना सामान उसमें शॉप में रख सकते हो और कोई कस्टमर आपसे मांगे तो वो उसको दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा 5th पॉइंट है, अगर आपके पास कोई पास में मशीन रिपेयरिंग वाला कोई नहीं है और आपको मशीन में थोड़ा सा भी काम आता है, जैसे धागा फंस गया, स्टल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ये काम भी आप कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। अगर आपको सिलाई मशीन के लिए थोड़ी सी भी नॉलेज है, अगर आपको थोड़ा सा भी काम आता है, तो आप अपने आसपास जितने भी, जैसे कि कितने टेलर हैं, एक मार्केट में कई सारे टेलर होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी ये काम आता है कि आप मशीन ठीक कर लेते हो, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, वो आपसे कमाने आएंगे। फ्रेंड्स, अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप करने लग जाओगे तो आपकी सिलाई की दुकान जो नहीं चल रही थी, जिसमें बिल्कुल काम नहीं है, उसमें अच्छा खासा पैसा आने लग जाएगा और थोड़े थोड़े से काम से ही आपको बेनिफिट होने लग जाएगा। जैसे कि आप सिलाई का काम करते हो, उसमें हर सूट अब ऐसे सूट आने लग गए हैं जिसमें कि इनर के बिना किसी के सूट नहीं सिलते हैं। जैसे कि कॉटन के हो गए, वो बिना इनर के सिल जाएंगे। वैसे जैसे भी सूट होते हैं, जितने भी महंगे सूट होते हैं, उनमें सब में इनर की ज़रूरत होती है। तो आप अपनी शॉप पर इनर का काम भी रख सकते हो, अस्तर का काम आप बढ़ा सकते हो, जिससे कि कोई कस्टमर आपके पास आए अस्तर लेने तो वो आपसे ही सूट सिलवाने के लिए पूछ ले। क्योंकि कोई क्या होता है कि जैसे कोई आता है कस्टमर आपसे अस्तर के लिए पूछने आएगा कि ऐसा कलर मिल जाएगा, फिर वो आपको देखेगा कि आप स्टिचिंग कर रहे हो, आपकी टेलर की शॉप है, तो वो आपसे रेट पूछने लग जाएगा। तो ऐसे ही हमारा काम बढ़ने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ये छोटे छोटे काम अपनी शॉप पर कर सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा और आपको कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।